गाइस आपको एक बोन चिलिंग स्टोरी बताता हूँ। एक इंडियन डॉक्टर की अमेरिका में, एक इंडियन पीडियाट्रिशियन की जो कि बच्चों की डॉक्टर है, और शॉकिंगली अपने बच्चे का ही उसने मर्डर कर दिया अमेरिका में। एक पीडियाट्रिशियन डॉक्टर जो बच्चों से प्यार करता है, जिसकी जॉब ही बच्चों को ठीक करना है, उसने अपनी बच्ची का ही मर्डर कर दिया अमेरिका में। तो ये स्टोरी है नेहा गुप्ता की। नेहा गुप्ता एक पीडियाट्रिशियन डॉक्टर है यहाँ पर ओक्लाहोमा एक स्टेट है अमेरिका में, और ओक्लाहोमा में बहुत ही रेप्यूटेड पीडियाट्रिशियन डॉक्टर थी नेहा गुप्ता। और उनकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था आर्या तलाती। नेहा वॉज मैरिड टू हर हस्बैंड सौरभ तलाती, जो कि वो भी एक डॉक्टर है अमेरिका में। पिछले साल 2025 में नेहा वॉज एक्यूज्ड कि उसने अपने बच्ची का मर्डर कर दिया है अमेरिका में। तो आपको शुरुआत से बताता हूँ क्या हुआ, कैसे हुआ, और ये बहुत ही मर्डर मिस्ट्री सी बन गई थी इसकी पूरी स्टोरी। Yeah, Nicole, standing here, it's hard to forget what detectives say happened inside this home, that a mother murdered her own daughter. Neha Gupta's lawyers say it was a rush to judgment, and today prosecutors reduced her charges. In the early morning of June 27th, a mother called 911 saying her 4-year-old daughter was unresponsive in the backyard pool. The little girl and her mother, 36-year-old Neha Gupta, were visiting South Florida from their home in Oklahoma. Gupta told detectives her daughter must have slipped out of bed and into the water while she was asleep. But the Miami-Dade medical examiner said no. She found no water in her lungs or stomach, but did find evidence of asphyxiation. Hands! Come out! Contact on the ground. But Thursday, the state of Florida announced it was downgrading the charges to aggravated manslaughter. In the arrest warrant, it indicated that Dr. Gupta had intentionally drowned her daughter. We had indicated that this was a rush to judgment. To simplify, first-degree murder means Gupta planned to kill her daughter. Aggravated manslaughter, which is her new charge, means she caused her daughter's death by careless or reckless behavior but did not plan it. तो ये थी सारी की सारी स्टोरी जो आपने शॉर्ट में देखी। अब आपको डिटेल में बताता हूँ क्या हुआ। जब इनकी दोनों की बच्ची, नेहा की और सौरभ की बच्ची 4 साल की हुई, तो अराउंड 2024 में इन दोनों के बीच में थोड़ी सी टेंशन होनी शुरू हो गई। इनकी मैरिज कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, तो दोनों ने थोड़ा सा सेपरेट होने का डिसीजन लिया। दोनों अलग अलग रहते थे। 2025 में, पिछले साल, नेहा ने एक ट्रिप बनाई और बिना बताए, सौरभ को बिना बताए, ओक्लाहोमा से वो फ्लोरिडा निकल गई, जो कि बहुत दूर है। प्लेन से जाना पड़ता है, या फिर अगर कार से जाओगे तो बहुत टाइम लगता है, बहुत दिन लगते हैं। तो वो फ्लोरिडा गई और एक शॉर्ट टर्म वेकेशन रेंटल का घर उसने रेंट किया, जिसमें स्विमिंग पूल भी था। और कुछ ऐसा हुआ जो नेहा की स्टोरी है। तो नेहा बहुत थकी हुई थी पूरी ट्रिप से, तो रेस्ट कर रही थी। रात को पता नहीं आ रहा कब अपने बेड से निकल ली, पूरा पीछे का पूल का दरवाज़ा खोलकर, और पूल में जा गिरी। और जब नेहा की आँख खुली, उसने देखा आर्या अपने बेड पे नहीं है। उसने ढूंढा, उसको नहीं मिली। उसने देखा पूल का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो उसने देखा कि वहाँ पर अनरिस्पॉन्सिव पड़ी है पूल के पास आर्या। नेहा डर गई, नेहा फ्रीक्ड आउट, और नेहा ने 10 मिनट तक CPR भी देने की कोशिश करी उसको, आर्या को, बट शी कुड नॉट गेट अ रिस्पॉन्स। तब 10 मिनट की डिले के बाद नेहा ने 911 फ़ोन किया और एमरजेंसी एम्बुलेंस वगैरह उनके दरवाजे पे आ गए फ्लोरिडा में। तो रिमेंबर, नेहा खुद भी एक डॉक्टर है, तो नेहा को CPR आती थी। नेहा ने खूब ट्राई किया उसको बचाने की, बट वो नहीं बचा पाई। और तब उसको 911 फ़ोन किया, एमरजेंसी व्हीकल आई, एम्बुलेंस आई, तब उसको बच्ची को लेके हॉस्पिटल गई, पर बच्ची सर्वाइव नहीं कर पाई। नेहा को बहुत दुख हुआ, फूट की रोई, बट दिस इज़ व्हाट हर साइड ऑफ स्टोरी इज़। अब ये तो कहानी थी डॉक्टर नेहा की। फिर जब पुलिस वाले जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन्होंने उसके हस्बैंड को बात करी, क्योंकि ऑब्वियसली राइट, पति कहाँ है, ये सबका क्वेश्चन होता है भाई। माँ है, बच्ची है, पति कहाँ है। उसको पता लगा कि पुलिस वालों को पता लगा कि ये दोनों अलग रहते हैं। पुलिस वालों ने सौरभ को कॉल किया। सौरभ ने बताया, अरे मुझे तो पता ही नहीं था ये ओक्लाहोमा से फ्लोरिडा कब निकल ली है। बिना बताए ये दोनों निकल गए थे। और सौरभ ने पुलिस वालों को ये भी बोला कि हमारी जम नहीं रही है, हम आपस में बनती नहीं है। तो पुलिस वालों को डाउट हुआ। मीनवाइल जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, नेहा तो निकल गई थी वापस ओक्लाहोमा। भाई गाइस, कहानी में ट्विस्ट भी बाकी है। जो मर्डर मिस्ट्री थी वो ये है कि नेहा ने तो बोला कि एक्सीडेंट था, और मैंने खूब बचाने की ट्राई करी, मेरे से नहीं बची। जब उसकी पोस्टमार्टम होती है ना बच्ची की, उसमें पता लगता है कि उसके लंग्स में, फेफड़ों में तो पानी था ही नहीं, प्लस उसके मुंह पे ब्रूजेस थे। तो बेसिकली डॉक्टर्स का ये मानना है कि ये डूबने से नहीं मरी है बच्ची, ये बच्ची पहले मर गई थी, और बाद में स्टेज किया गया कि ये बच्ची को बाद में पूल में ऐसा गिरा कर दिखाया गया, ऐसा पोर्ट्रे किया गया कि ये बच्ची डूबने से मरी है, जो कि गलत है।
तो दिस वॉज वेरी शॉकिंग कि माँ ने अपनी बच्ची को पहले ही मार दिया और बाद में ऐसा दिखाया कि वो पूल में मरी है। बट डॉक्टर की रिपोर्ट में साफ साफ आया कि उसके लंग में पानी तो है ही नहीं बिल्कुल भी, पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी बच्ची की पूल में जाने से पहले ही। अब पुलिस वाले ढूंढने चलते हैं ओक्लाहोमा नेहा को, क्योंकि ये तो मिसमैच हो गई स्टोरी। नेहा कहती है एक्सीडेंट था, बट डॉक्टर कह रही है एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। तो पुलिस वाले अब उसका अरेस्ट वारंट लेके नेहा को ओक्लाहोमा पकड़ने जाते हैं। आगे आप क्लिप दिखाता हूँ आपको, पूरा देखो और लास्ट में एक चीज़ देखने ज़रूर आना गाइस, वो आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी कि जो नेहा ने बोला और जो निकला स्टोरी में। अब जो मैं आपको क्लिप दिखाने वाला हूँ, ये क्लिप मिली है डोर कैमरा से, जिस शॉर्ट टर्म रेंटल घर में फ्लोरिडा में ये लोग रह रहे थे। ये नई वीडियो है, नई क्लिप सामने आई है। These are the last moments that 4-year-old Aria Talathi was heard alive, before police say her mother, pediatrician Dr. Neha Gupta, killed her, allegedly smothering this little girl and staging her death to look like an accidental drowning. We are going to break down what we are seeing in this newly released surveillance footage. You may remember the case of 4-year-old Aria Talathi, who was tragically found dead in the backyard pool of a Florida rental home in late June of 2025. Her mother, Dr. Neha Gupta, an Oklahoma pediatrician, she's accused of smothering her daughter and staging the scene. The reason we are talking about this story once again, the reason we are revisiting this story, is because there is newly released surveillance footage that shows this little girl, shows Aria in the final days of her life, moments that until now we hadn't been able to see or hear. Newly released surveillance footage obtained by Law and Crime captures what looks like an ordinary mother-daughter beach trip. Again, moments now cast in a chilling new light. And just days after this footage was recorded, this little girl was found dead at the same home. She claimed that the sliding glass door to the pool had somehow been opened and that she tried to save her daughter but couldn't because she couldn't swim. Remember that she couldn't swim. The warrant quotes are saying she attempted to remove the victim from the pool. However, she was unsuccessful due to the fact that she's unable to swim. तो आपने जो वीडियो देखी इसमें देखा कि 2 दिन पहले, आर्या की डेथ के 2 दिन पहले ये दो वहाँ पर थे अपने घर पे, रेंटल घर पे। वहाँ पर खूब अपने बढ़िया इन्वायरमेंट था, खूब हंसी मजाक चल रहा था। बच्ची ये भी बोल रही कि मम्मी आई कैन हेल्प यू विद द बैग्स, लगेज की लगेज बैग से। बहुत अच्छा मोमेंट था, कहीं से भी कुछ भी स्ट्रेस नहीं दिख रहा था। बट आगे आपने ये भी देखा कि नेहा बोलती है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, इसलिए मैं अपनी बच्चे को बचा नहीं पाई, बिकॉज आई एम अनएबल टू स्विम। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये ही एक ऐसी चीज़ है जब आपको आगे पता लगेगी ना, आपके पैरों से ज़मीन निकल जाएगी। Arrested July 1st at her Oklahoma City home. This is days after the medical examiner's findings. Body cam video that was obtained by Law and Crime shows the U.S. Marshals forcing their way into her house, where they eventually found Gupta hiding in a laundry room. This is how she was arrested. Open the door! Do it now! Come to the door! Turn around. Last come up with breach. She just went back in the house. Breach. Oh! Neha Gupta, come to the front door! Do it now! Breach. To the U.S. Marshals, we have a warrant for your arrest! Come to the front door! Do it now! Clear? Okay. Yes, it does kind of come back around, so just hold what you got there. We'll go ahead and open that and we'll look through this. We're clear outside. Start down here. Hands! Hands! Come out! Contact! On the ground. Come here.
All right, everybody keep clearing the rest of this and get her out. She hasn't been checked. You good? Or take her. Do you want to help me? She was taken into custody, extradited to Florida. तो ऐसे पुलिस वालों ने रेड मारी उसके घर पे, अरेस्ट वारंट के साथ गए थे वो लोग, और ओक्लाहोमा में अपने घर में थी वो, और जब उसको अरेस्ट कर लिया गया तब उसको वापस से फ्लोरिडा भेज दिया गया था क्योंकि वहाँ पर इंसिडेंट हुआ था और वहाँ की जुरिस्डिक्शन में थी वो। आगे आप देखोगे जज की जो रूलिंग थी उसने साफ साफ बोला है कि बच्ची के पेट के अंदर, बच्ची के लंग्स के अंदर कोई भी पानी नहीं मिला है, तो इट्स डेफिनेटली नॉट थ्रू ड्राउनिंग, कुछ और रीज़न है जो अभी आके वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। Her lungs were dry, indicating she did not drown. So for purposes of this probable cause hearing, there is probable cause. In addition, she waited 10 minutes before she purportedly called 911 for help. And Gupta was denied bond. I want to talk about one detail from a past interview of Gupta's. I don't know if you saw this. It is raising some eyebrows, okay? We found this video that is circulating on YouTube from November 18th, 2022, where a medical virtual discussion on research that Gupta had published, she was asked to share a fun fact about herself. Here is what she said. अब इस वाली क्लिप पे गौर फरमाना गाइस, जो मैं आगे दिखाने वाला हूँ आपको। ये 2022 की क्लिप है जो इन्होंने रिसर्च में इन लोगों को मिली है, और इसे डॉक्टर नेहा से पूछा गया था कि अपने बारे में कोई फ़न फैक्ट बताओ, तो वो शेयर करने वाली है। और कीप इन माइंड कि नेहा को स्विमिंग नहीं आती, क्योंकि उसने अपने स्टेटमेंट में बोला था कि मैं बच्चे को नहीं बचा पाई स्विमिंग पूल से क्योंकि आई एम अनएबल टू स्विम। और आगे उसके क्लिप देखो 2022 की। I love adventure sports, so I guess not a lot of people know about that. So I love scuba diving, snorkeling. Scuba diving and snorkeling. Remember earlier we told everybody that according to police, she said she couldn't swim. That's why she couldn't save her daughter. I mean, per the warrant, the subject stated she attempted to remove the victim from the pool. However, she was unsuccessful due to the fact that she's unable to swim. What do you make of that? That's a problem. Yeah. Your words come back to haunt you sometimes when you're not thinking, obviously, in the future of what might take place, and you're just giving an interview and being truthful in that interview about things you like, things you can do, events that you go to, that you snorkel and swim and everything, and then later on, it's going to come back to haunt you, and this is a problem for her. And let's get something straight, Jess. She's not swimming the English Channel. She's not swimming in the Atlantic Ocean. She's jumping into a pool, grabbing a body that's probably 40 pounds or so and getting it out of the water. And it's your daughter, all right? You would move heaven and earth to take care of one of your kids and try to do everything you could for one of your kids. And the excuse of I can't swim when you're not really swimming is her defense in this is going to cause a problem. Now, something else that I want to bring up with you are custody issues. Okay, custody issues that were uncovered. So investigators also learned that Gupta was in the middle of a bitter custody battle with her ex-husband, Dr. Sarab Talathi, who says that he had no idea that she had taken their daughter out of Oklahoma. Court records show he'd been granted temporary sole custody after claiming Gupta interfered with Aria's medical care and exhibited erratic behavior. He even petitioned the court for a psychological evaluation, citing, quote, unreasonable mood swings and concern for the child's safety. There you go, guys. सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, और रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि आपके पैरों से भी ज़मीन खिसक जाएगी। पहले उसने बोला था आई एम अनएबल टू स्विम, इसलिए मैं बच्चे को नहीं बचा पाई स्विमिंग पूल से। फिर 2022 का कोई इंटरव्यू निकल के आता है जिसमें बोलते हैं कि आई लव स्कूबा डाइविंग, आई लव स्नॉर्कलिंग, जो कि पानी के स्पोर्ट्स हैं। अगर शी लव्स इट, शी इज़ प्रॉब्ली डन इट मैनी टाइम्स। एंड जैसे उस बंदे ने बोला, इट्स योर डॉटर, तुम अपने बच्चे को बचाने के लिए तुम ज़मीन आसमान एक कर दोगे। यू आर नॉट स्विमिंग रियली, यू प्रॉब्ली जस्ट जंपिंग इन ए स्विमिंग पूल। उस बंदे को जिसको स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग इतनी पसंद है, वो एक पानी के पूल में कूद के अपनी बच्ची नहीं बचा सकता क्या? तो ये बहुत हर्ट करेगी इसके डिफेंस को, बट इट्स अ मर्डर मिस्ट्री राइट नाउ। और अभी तो वो जेल में जा चुकी है बंदी। क्या हुआ आगे, और
उसके पति की बाय द वे कस्टडी इश्यूज थे, कौन बच्चे को रखेगा। तो सौरभ ने ये भी बोला है कि वो थोड़ा सा इरेडिकल बिहेवियर था उसका, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इशू था। मे बी दैट्स द रीज़न उसने ऐसा किया, अगर उसने ऐसा किया तो दैट्स द रीज़न उसने ऐसा किया। बट जो भी है गाइस, बहुत ही सैड न्यूज़ है। एक इंडियन डॉक्टर नेहा गुप्ता की स्टोरी, अमेरिका की, जो कि पीडियाट्रिशियन होती है, जिसका काम होता है बच्चों को बचाना, बच्चों की लाइफ की टेक केयर करना। उसके ऊपर एक्यूजेशंस हैं कि उसने अपनी ही बच्ची की जान ले ली। एक चीज़ आपको बताना भूल गया, नेहा गुप्ता के ऊपर पहले चार्जेस लगे थे फर्स्ट डिग्री मर्डर के, मतलब कि इंटेंशनली अपने बच्चे का मर्डर करने का चार्जेस लगे थे। बट उसको उसके लॉयर ने जब जज को बोला कि ये रश डिसीजन है, ये जल्दबाजी में लिया गया चार्जेस हैं, तब जज ने उसको डाउनग्रेड कर दिया था। और डाउनग्रेड करके उसके ऊपर चार्जेस लगे थे कि इररिस्पॉन्सिबल हो गई थी नेहा, जिसकी वजह से गलती से उसके बच्चे की डेथ हो गई। बट समहाउ अभी भी वापस से अपग्रेड कर दिए गए चार्जेस, और आगे क्या हुआ उसका अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। बहुत ही सैड न्यूज़ है और मैं भी हिल गया था ये न्यूज़ सुन के। बट इट इज़ वॉट इट इज़। और वीडियो मैं बंद करता हूँ। आपको ऐसे वीडियोज़ और देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। बाय गाइस।